नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सज्जनगढ़ में खाद्य व्यापारियों को दिया फूड सेफ्टी का प्रशिक्षण। गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। छोटी सादड़ी के साटोला में उमड़ा भक्ति का सैलाब। भागवत कथा में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। हाईवे लूट गैंग का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र के बड़गांव के पास हुई थी घटना। 7 साल पुराने आईबी अफसर हत्या मामले में 2 जनों को आजीवन कारावास, 2 अन्य को 14-14 साल की सजा सुनाई गई। सीईओ ने जल संचयन एवं स्वच्छ गांव अभियान की रणनीति तैयार की। डूंगरपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन में चलेगा अभियान। भारतीय सेना के सम्मान में पाली में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर। विधायक पटेल के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। कुशलगढ़ मंडल कार्यकर्ताओं ने की निष्कासन की मांग। तप्त जीवन को अमृत रस देने वाली है श्रीमद् भागवत। प्रतापगढ़ में चल रही भागवत कथा में कहा उत्तम स्वामी महाराज ने। शहर के नाथलाव कॉलोनी में बारिश के बाद जमा हुआ कीचड़। पूरे इलाके में आवागमन बाधित, स्थानीय लोग परेशान। बांसवाड़ा शहर में फिर सड़कों पर दिखा पैंथर। डालाब तालाब के पास हाईवे पर घूमता नजर आया। अज्ञात बदमाशों ने युवक पर धारदार हथियार से किया हमला। बांसवाड़ा शहर के चैतक कॉम्प्लेक्स के पास हुई घटना। शहर की खांदू कॉलोनी में चले धारदार हथियार। पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने युवक से की मारपीट। आओ सीखे कुछ नया। समर कैंप का हुआ समापन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झांतला में हुआ आयोजन। खड़गदा में मोरन नदी विकास के लिए डीपीआर का काम शुरू। मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। प्रतापगढ़ के नागदेड़ा में जमीन विवाद ने ली एक और जान। 45 साल बाद बेटे की भी हत्या हुई। पत्नी नाराज होकर छोटी बेटी के साथ पीहर चली गई। पति फांसी के फंदे पर लटका मिला। बांसवाड़ा कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्या। कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय जन सुनवाई में पहुंचे आमजन। जोधपुर में जूते के गोदाम में अचानक लगी आग। अंसल प्लाजा के पीछे हुआ हादसा, शहर में मचा हड़कंप। टोंक में हुई यूथ कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने लिया पदाधिकारियों से फीडबैक। डूंगरपुर में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ। जिला कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। पार्षद ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य का लिया जायजा। ठेकेदार को मानसून से पहले कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर आदिवासी कांग्रेस नेत्री से अभद्रता। डूंगरपुर के रिटायर्ड शिक्षक सहित 3 पर केस दर्ज। 19 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 1 लाख नकदी चोरी का पर्दाफाश। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काम करने के दौरान कांच ब्लास्ट होने से 2 मजदूरों के हाथ कटे। शहर के उदयपुर रोड स्थित एक मॉल में हुआ हादसा। लंबे समय से फरार एनडीपीएस मामले का आरोपी गिरफ्तार। 372 किलो डोडा चूरा बरामदगी मामले में थी तलाश। प्रतापगढ़ पुलिस ने पकड़ी 44.95 ग्राम एमडी। एमपी का युवक गिरफ्तार। तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने तलवार को जब्त किया। भापोर गांव भाई और भतीजे को कार से टक्कर मारी। भाई की उपचार के दौरान हो गई मौत, शव का पोस्टमार्टम कराया। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा।
बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर व्यापारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय फूड सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कस्बे के 60 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट संचालक, किराना व्यवसायी, डेयरी संचालक आदि ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 सहित अन्य नियमों की जानकारी देना था, ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। कार्यशाला का संचालन मास्टर ट्रेनर कुलभूषण भाटी ने किया। उन्होंने व्यापारियों को तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जानकारी दी, साथ ही रोजमर्रा के काम में गुणवत्ता और साफ सफाई बनाए रखने के सुझाव दिए। भाटी ने हाइजीन रेटिंग प्रणाली, फूड ग्रेड पैकेजिंग, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, कीट नियंत्रण आदि उपाय के बारे में बताया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेद मलटेलर ने कहा कि जन सामान्य को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए सभी को नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। समय समय पर परीक्षण अभियान चलाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई भी होगी। कार्यशाला के दौरान कई व्यापारियों ने अपनी जिज्ञासाएं सवाल पूछकर शांत की। होटल संचालक दिलीप कलाल सहित कई व्यापारियों ने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में सज्जनगढ़ व्यापार मंडल से कई खाद्य व्यापारी मौजूद रहे। छोटी सादड़ी के साटोला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माली परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में तीसरे दिन भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पावन अवसर पर सांसद डॉक्टर सीपी जोशी, भिलवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, प्रतापगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, भाजपा नेता शक्ति सिंह, जिला परिषद सदस्य दलपत मीणा, पूर्व जिला परिषद सदस्य मिठूलाल जनवा, रमेश गोपावत और पूर्व सरपंच वर्दी चंद धाकर सहित कई जनप्रतिनिधि की गरिमामय उपस्थिति रही। कथावाचक पंडित माणक चंद मेनारिया ने अपने ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत की अमृत धारा बहाते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि कथा श्रवण से जीवन की नैया भवसागर से पार होती है। राम रतन रेगर ने जानकारी देते हुए बताया कि माली परिवार के नाथूलाल, जगदीश, प्रहलाद, दिनेश, दिलीप माली सहित परिवार ने आरती कर क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों को प्रतिदिन कथा में पधारने का आह्वान किया। इस अवसर पर माताओं और बहनों ने शिव पार्वती भजनों पर नृत्य कर माहौल को भक्ति से सराबोर कर दिया। बारिश के बीच भी आयोजन की व्यवस्थाएं सुचारू बनी हुई है। फतेह सिंह जी का खेड़ा, नया खेड़ा, देवली, मानपुरा, जाकिर, करजू, करणपुर, एकलिंगपुरा, माली खेड़ा, हरि सिंह जी का खेड़ा समेत सैकड़ों गांवों से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। जिले के सदर थाना क्षेत्र में हाईवे लूट की वारदातों में शामिल गैंग के तीसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर दी गई है। 22 अप्रैल को राजेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपने रिश्तेदार मोतीलाल के साथ बांसवाड़ा से लौट रहा था। बड़गांव के पास 4 युवकों ने उसकी बाइक रुकवाकर उसे डराया, धमकाया। मोतीलाल से मोबाइल और राजेश से चांदी का कड़ा एवं एटीएम कार्ड छीन लिया और एटीएम से 1000 निकाले और आधार कार्ड भी ले गए। साथ ही मारपीट भी की गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन पर एएसपी राजेश भारद्वाज, डीवाईएसपी गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी सुधाराम बिश्नोई व बीएसटी टीम ने जांच शुरू की। मुखबिर व तकनीकी जानकारी के आधार पर पहले आरोपी ललित पारगी को डिटेन कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने लूट की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया। इसके बाद तीसरे आरोपी अनिल पुत्र को गिरफ्तार किया गया। उससे लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिनकी गिरफ्तारी से और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। साल 2018 में हुए बहुचर्चित आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना हत्याकांड में SC/ST कोर्ट झालावाड़ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पूर्व कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ और शाहरुख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि मृतक की पत्नी अनीता मीणा और केटामाइन इंजेक्शन उपलब्ध कराने वाले नर्सिंग कर्मी संतोष निर्मल को 14 वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया है। वहीं एक आरोपी फरहान को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। 14 फरवरी 2018 को दिल्ली में तैनात आईबी अफसर चेतन प्रकाश गलाना का शव झालरा पाटन सदर क्षेत्र स्थित रलायता रेलवे पुलिया के पास संदिग्ध अवस्था में मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जो बाद में जांच में सही साबित हुई।
विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि जांच में सामने आया कि कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ के मृतक की पत्नी अनीता मीणा से अवैध संबंध थे। इस कारण दोनों के बीच विवाद हुआ और प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर चेतन का अपहरण कर उसे इंजेक्शन का ओवरडोज देकर गला घोंटकर हत्या कर दी। प्रकरण में अभियोजक पक्ष ने 76 गवाह और 132 दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश सुनीता मीणा ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दीपेश जी, ये बहुचर्चित मामला था, क्या फैसला आया? ये 2018 का एक प्रकरण था। इसमें एक आईबी ऑफिसर थे चेतन जी मीणा, जिनकी लाश मिली थी, तो उनके घर वालों ने हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराया था। फिर उन्होंने सीजीएम कोर्ट में परिवार देकर प्रवीण राठौड़ और आईबी ऑफिसर चेतन मीणा की पत्नी अनीता के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या में साजिश करके हत्या करने का मामला दर्ज कराया। उस आधार पर पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके एक सबूत इकट्ठा करके उनको न्यायालय में पेश किया था। इसकी कार्रवाई चल रही थी। आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है, न्याय की जीत हुई है। इसमें अभियुक्त प्रवीण राठौड़ और शाहरुख खान को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और मृतक चेतन मीणा की पत्नी अनीता को और सह अभियुक्त संतोष को 14 वर्ष का कारावास की सज़ा दी गई है। कोई अर्थदंड भी लगा है? अर्थदंड 1 लाख रुपए सभी पे? ये सब पे अलग अलग है। आजीवन वाले पे 1 लाख। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिला कार्यक्रम समन्वयक अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में जिले के 10 ब्लॉक में 16 से 30 मई तक जल संचयन एवं स्वच्छ गांव को लेकर एक अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में पूर्व से बने 100 तालाबों एवं प्रत्येक ब्लॉक से 5 सघन आबादी वाली ग्राम पंचायतों में साफ सफाई का कार्य शुरू किया जाएगा। इसको लेकर जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ ने आज दोवड़ा पंचायत समिति के हताई ग्राम पंचायत का निरीक्षण करते हुए सभी योजनाओं का रिकॉर्ड संधारण कराया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने फलोज तालाब का निरीक्षण किया। विकास अधिकारी मनहर बिश्नोई और AEN पूनम चंद मेघवाल को अभियान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही तालाब को लेकर ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक को जल आवक मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण हटाने, गहरा करने, पिंचिंग कराने आदि निर्देश दिए। साथ ही सीढ़ियों निर्माण कराने और अधूरे पड़े कार्य को पूर्ण करने को कहा। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पहाड़िया ने डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोकुलपुरा में स्वच्छता कार्यक्रम निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। ग्राम पंचायत पाल, माथु गामड़ा एवं पिपलादा के तालाबों का भी निरीक्षण किया। पाली शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया जब कांग्रेस पार्टी की ओर से भारतीय सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोवर्धन देवासी के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में जिले भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली की शुरुआत कांग्रेस भवन से हुई, जो VD नगर, सूरजपोल और अहिंसा सर्कल होते हुए वापस कांग्रेस कार्यालय पर समाप्त हुई। युवा कांग्रेस के प्रभारी ऋषि टाक ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में सैलानियों की हत्या ने देशवासियों को झकझोर दिया है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान और POK में आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई कर देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान को भी याद किया गया। रैली में प्रदेश संयोजक भुवनेश शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष कृष्णा सांसी, महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष नीलम बिड़ला सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस से रैली निकली है, क्या कर
नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश शर्मा, प्रदेश समन्वयक राजस्थान यूथ कांग्रेस। आज हमने पाली जिले में जो राजस्थान यूथ कांग्रेस ने रैली निकाली है भारतीय सेना के सम्मान में, उसमें आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज जो सेना ने अदम्य साहस दिखाकर जो हिंदुस्तान की जीत कराई, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को नष्ट नाबूद किया, उसके सम्मान में हमने आज एक तिरंगा रैली निकाली है। और हम इस तिरंगा रैली से मोदी जी को कहना चाहते हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ था, लेकिन फिर भी आपने अपने कदम पीछे हटा लिए। ये एक सुनहरा मौका था पूरे हिंदुस्तान के पास, जिसमें वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और LOC पर कार्रवाई कर सकते थे और पूरा हिंदुस्तान एक सुपर नेचुरल पावर बनकर पूरे देश पे अपनी धाक जमा सकता था। ये एक सुनहरा मौका उन्होंने खो दिया। लेकिन भविष्य में भी अगर ऐसी कोई गतिविधि बनती है तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस और उसके सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर सेना के साथ खड़े हैं और अगर मौका भी होगा तो टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होकर निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आदिवासी पार्टी के नेता और बागीधरा विधायक जय कृष्ण पटेल की रिश्वत कांड में फंसने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग को लेकर जिले भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके तहत कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने कस्बे के पिपली चौराहा पर आम सभा की और रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर विधायक जय कृष्ण पटेल के निष्कासन की मांग की। जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कहा कि अभी तक तो केवल 11 माह हुए हैं और विधायक पटेल ने युवाओं को गुमराह किया, झूठे आश्वासन और वादे करके विधायक बने और खुद भ्रष्टाचार में लग गए। 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए विधायक को नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि रिश्वत लेते पकड़े गए विधायक का राजस्थान में यह पहला मामला है। भारत आदिवासी के नेता विधायक भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हीं के विधायक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। सभा में पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, प्रधान कान्ही गिरावत, जिला महामंत्री दीप सिंह वसूनिया, जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, राघवेंद्र चरपोटा, तीनों मंडलों के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को ये जो नियमावली के तहत जो आदमी सरेआम भ्रष्टाचार लेकर के राशि लेकर के विधानसभा की कार्रवाई को ऐसे शर्मसार किया है कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई विधायक इतनी बड़ी राशि लेकर के बैग से भागता हुआ नजर आ रहा है। ये एक विधायक की नहीं, पूरी राजस्थान की विधानसभा इससे शर्मसार हुई है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया हमारा क्षेत्र का पूरे देश पटेल पर नाम खराब हुआ है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा हमारा सभी कार्यकर्ताओं की मार्फत हम राज्यपाल महोदय और विधानसभा अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया है। यही हमारी आज की कार्रवाई है। प्रतापगढ़ के रोकड़िया हनुमान मंदिर झांसड़ी में महामंडलेश्वर पंच अग्नि अखाड़ा हरिद्वार के ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में चल रही भागवत कथा में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के बाद ध्यान योगी ने कहा कि परमात्मा के रस में एकाकार हो जाना ही रास है और यही रास गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ किया। उन्होंने कहा कि तप्त जीवन को भागवत का पारायण अमृत रस की तरह तृप्त करता है। महामंडलेश्वर ने भागवत के कई प्रसंगों का वर्णन करते हुए जीवन में श्रद्धा, भक्ति और गुरु के महत्व की बात समझाई। उन्होंने वृंदावन, गोकुल में बाल लीला, मथुरा गमन, कंसवध सहित कई प्रसंग सुनाए। कथा के दौरान राम बाबा कुक्षी, गुरु भाई रामानंद सकलनपुर नर्मदापुरम से अतिथि के रूप में पधारे। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने भी संत का आशीर्वाद लिया। उत्तम स्वामी ने अर्जुन सर्जन के भागवत कथा विशेषांक का विमोचन किया। इस दौरान कमलेश खंडेलवाल, ओम सोनी, टिकम जैन, नयन भौमिक, दीपक टांक आदि मौजूद रहे। मुख्य यजमान कमलेश पाटीदार, भोजन प्रसाद यजमान भगवत सिंह परिवार ने पोती पूजन किया। गुरु भक्त मंडल के मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर मेहता ने बताया कि बुधवार को गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने मंत्र दीक्षा प्राप्त की। संचालक प्रकाश व्यास ने किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग
और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा नगर की नाथलाव कॉलोनी में स्थित शिव मंदिर के पीछे की सड़क पर थोड़ी सी बरसात के बाद ही कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हल्की बारिश के बाद ही यह इलाका दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफी दिक्कत होती है। कीचड़ के कारण स्कूली बच्चों को फिसलने का डर बना रहता है और वाहन चालकों को भी आवागमन में कठिनाई होती है। स्थानीय निवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से कई बार इस समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो बारिश के मौसम में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। लोगों ने नगर परिषद से जल्द कार्रवाई कर सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है ताकि आमजन को राहत मिल सके। ये नाथलाव कॉलोनी है, यहाँ पे हर साल पानी भर जाता है। इतना कीचड़ आता है, कहाँ से कीचड़ आता है, मतलब खड़े रहने की जगह नहीं रहती है। ऐसा पानी पूरा भर जाता है पूरा, और अंदर भी आ जाता है कभी तो आपके आने जाने की यही स्थिति बनती है। समस्या इतनी कि लोग बेचारे चल नहीं सकते, यहाँ आना ही बंद हो जाता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम नीता है। समस्या बनी हुई है यहाँ पर। ये नाथलाव कॉलोनी है और यहाँ की जो समस्या है वो पानी यहाँ गली में भर जाता है, वो समस्या है। और पानी के साथ साथ गली में इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, गली पार करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर इतना बड़ा नाला नजर आ रहा, पर ये नाला जाम है, क्या है? जाम है, अंदर बहुत कीचड़ जमा हो गया। इसी वजह से पानी जाने नहीं जाता, इसी वजह से पानी नहीं जाता है। हाँ, ये पानी इसी वजह से जाम हो जाता है। इसी वजह से जाम हो जाता है, नाला पूरा फुल हो गया कीचड़ से। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुसुमलता भावसार। और आपके मकान के बाहर ही इस तरीके की गंदगी बनी है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा समस्या हमारे ही है। हमारे घर वालों को आने जाने में इतनी दिक्कत है, इस कीचड़ में से जाना पड़ता है। बच्चे को सुबह स्कूल भेजने में भी दिक्कत आती है। इसके चक्कर में हमको बच्चों की स्कूल को छुड़वानी पड़ती है। और हमारे पड़ोसी ने तो घर भी खाली कर दिया इस चक्कर में। इस चक्कर में मकान भी खाली कर दिया। इस चक्कर में मकान, अब घर तो नहीं बेच सकते हम पानी के लिए, इसका निवारण जरूरी है हमारे। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपिका पंचोली। ये क्या मामला है भाई? ये नाथेला कॉलोनी शिव मंदिर गली है और पिछले 8 साल से मैं ये कंडीशन देख रहा हूँ। कचरा भरने से पानी ब्लॉक हो जाता है, जबकि अभी बारिश चालू ही नहीं हुई है और ये कंडीशन है। अभी बरसात नगर पालिका, नगर परिषद में सभी को कह चुके हैं, पार्षद को कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपके यहाँ का स्थानीय पार्षद, उसको सूचना दी कभी आप? पार्षद को कितनी बार सूचना दी, पार्षद आता है, देख के चला जाता है। पार्षद के कान में जू नहीं, वोट मांगने की तरह वोट लेने के लिए आ जाते हैं पर काम करने के लिए आते नहीं है। यही हालात रहते हैं। यही हालात रहते हैं। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर पैंथर की मौजूदगी ने लोगों को चौंका दिया। बांसवाड़ा जयपुर मार्ग पर स्थित डायलाब तालाब के पास पैंथर को खुले आम सड़क पर घूमते हुए देखा गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने पैंथर की हरकतों को अपनी कार से मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड किया है। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व भी इसी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट कई बार दिखा गया है। कुछ दिनों पहले शहर की एक आवासीय कॉलोनी में भी सुबह सुबह एक पैंथर देखा गया था, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। लगातार शहर और आसपास के इलाकों में पैंथर की सक्रियता से आमजन में भय का माहौल है। जंगलों के पास रहने वाले लोग तो पहले से ही सतर्क रहते हैं, लेकिन अब शहर की ओर इतनी बढ़ती गतिविधि से चिंता बढ़ गई है। बच्चों को अकेले बाहर भेजने में लोग डरने लगे हैं। वहीं सुबह सुबह वॉक पर निकलने वाले नागरिक भी सतर्क हो गए हैं। दूसरी ओर वन विभाग द्वारा सभी को चेतावनी दी गई है और शाम के समय अपने घरों से बाहर निकलते समय सावधानी रखें। श्यामपुर वन क्षेत्र व आसपास के जंगल के क्षेत्र में पैंथर का कुनबा पिछले कुछ समय से बढ़ा हुआ है
और गर्मी का मौसम देखते हुए पानी की कमी के कारण साथ ही शिकार के लिए पैंथर व अन्य जंगली जानवर शहर की तरफ आ रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के रास तालाब थाना क्षेत्र स्थित चेतक कॉम्प्लेक्स के पास एक अज्ञात युवक ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में युवक को सिर पर गंभीर चोट लगी है। घायल युवक ने फोन से अपने परिजनों को सूचना दी। कुछ देर में मौके पर परिजन पहुंचे और घायल युवक को लेकर रास तालाब थाना पहुंचे और मामले की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर गए। परिजनों ने बताया कि जयेश पुत्र रमन लाल निवासी श्रीराम कॉलोनी का उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि जयेश रात को अपने घर से आ रहा था। इस दौरान रास्ते में अकेला देखकर अज्ञात युवकों ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। और इसके पिताजी का नाम रमन लाल, कहाँ का रहने वाला है? श्री राम कॉलोनी। और घटना कहाँ घटी है? ये चेतक कॉम्प्लेक्स में। क्या हुआ, इसको किसने मारा? और ये नीचे आ रहा था और सीतेश का हाथी इसका भाई है, वो इसको क्या पता फेट पकड़ी, भूखे मारे, इसको ये कड़ा मार दिया, सिर पे फेट मार दिया। क्या मारा है? चाकू मारा है, फेट मारी, क्या मारा है? हाँ, चाकू मारा, कड़ा और चाकू भी साथ में था। चाकू भी मारा है? हाँ। ठीक है। तुम्हारा क्या लगता है? क्या लगता है तुम्हारा? बेटा है मेरा। बेटा है तुम्हारा। मारने वाला कौन है, पता लगा? हरिजन है। हरिजन है। हाँ। कोई दुश्मनी थी पुरानी? कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो रास्ते से बातें करता करता नीचे उतरा है। ठीक है। इसने बातें वो ऐसी फोन पे बात कर रहा था। यो शहर के खांडू कॉलोनी में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रास तालाब थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और वहां मौजूद लोग घायल युवक को उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर आए। परिजनों ने बताया कि रोशन पुत्र नारायण यादव निवासी खांडू कॉलोनी का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों का कहना है कि पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने रोशन को धारदार हथियार से मारा। फिलहाल रोशन का उपचार करने के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया गया है और रास तालाब पुलिस रोशन पर हमला करने वाले दबंगों की तलाश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोशन यादव। और इसके पिता का नाम? नारायण लाल यादव। कहाँ का रहने वाला है? खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। आज क्या हुआ इसके साथ? आज अनिल ने, कुणाल ने और आदित्य ने इससे मारपीट की है। चाकू के निशान है उसके साथ सब दिख रहे हैं। उसकी तरफ वीडियो करके देख सकते हैं। किस बात को लेकर मारपीट की है इसके साथ? वो गाली गलौज कर रही थी, उसकी वाइफ गीता, अनिल, लता। तो ये बस ये पूछने गया तो वो धमकी देने लग गया। कमलेश को फोन किया था तो उसने बोला कि अब तो है ना धनपाल भी आ गए, यूं करके वो धमकी देने लग गया। इस बात से ये मारपीट हो गई। मारपीट इसके साथ करने वाले तुम्हारे समाज के रिश्तेदार है? रिश्तेदार है, बड़े पापा का लड़का है। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? वो पुराना झगड़ा तुम्हारा उनसे? पुराना झगड़ा किस बात का? वो दोनों भाई भाई का था। नहीं, कोई जमीन का झगड़ा है? नहीं, जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है। तो पुराना किस बात का झगड़ा है? वो तो उससे पूछ लो। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झांतला में परीक्षा के बाद बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखने के लिए समर कैंप आओ सीखे कुछ नया का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय कैंप में विद्यार्थियों को शैक्षिक, शारीरिक, व्यावसायिक गतिविधियों के साथ जीवनोपयोगी कार्य भी सिखाए गए। कार्यक्रम प्रभारी रीता त्रिवेदी ने बताया कि धीरज जोशी व कामिनी जोशी ने अक्षर विन्यास सुधार के तरीके बताए। हितेश भावसार व प्रीति उपाध्याय ने बैडमिंटन, हैंडबॉल और फ्लाइंग डिस्क जैसे खेलों का अभ्यास करवाया। हेमंत व दौलत सिंह ने बच्चों को कंप्यूटर में विभिन्न सॉफ्टवेयर, वर्ड, पेंट, फोटो एडिटिंग और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। ज्योति भावसार व मोनिका शर्मा ने सौंदर्य प्रशिक्षण दिया। साथ ही सिलाई बुनाई की जानकारी शहनाज, परवीन व तृप्ति भट्ट ने दी।
शिविर निदेशक व उप प्रधानाचार्य अंजुम खान ने 7 दिवसीय गतिविधियों का संचालन किया। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य अनंत जोशी ने कैंप के लिए स्टाफ साथियों को धन्यवाद दिया। समापन समारोह में शांतिलाल मसार, कमल पाठक, दिनेश मैडा, जीवा लाल व रमेश बामनिया ने भी विचार रखे। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर डूंगरपुर के खड़गदा से बहने वाली मोरन नदी को पुनः जीवित करने और विकास करने के लिए अब सरकार स्तर पर कवायद तेज हो गई है। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री के प्रयासों के बाद ग्रामीण नदी के विकास पर अब तक 2 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर चुके हैं। इन्हीं प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खड़गदा का दौरा करते हुए जन सहयोग से नदी के पुनः विकास के कार्य की सराहना की थी व राज्य सरकार से बजट देने की घोषणा की थी। अब DPR बनाने का कार्य शुरू हुआ है। इसके तहत सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तकनीकी जानकारी जुटाई। इस सिलसिले में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा की उपस्थिति में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर अजय कुमार त्यागी और अन्य अधिकारियों ने खड़गदा गांव में मोरन नदी पर अब तक हुए कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के AEN मोहित पाटीदार, राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मौके पर नदी की वर्तमान स्थिति, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के आगामी कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। विधायक शंकरलाल डेचा ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल संकट को देखते हुए मोरन नदी का विकास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस दिशा में गंभीरता दिखाई है और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल शुरू हो चुका है। डॉक्टर विजय जोशी और डॉक्टर कमलेश पंड्या ने जानकारी दी कि राम कथावाचक कमलेश शास्त्री भाई ने मोरन नदी की सफाई के लिए 1 वर्ष तक लगातार सेवाएं दी, जिसकी सराहना मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी की थी। खड़गदा में आयोजित राम कथा के दौरान ही इस परियोजना की घोषणा की गई थी। विधायक शंकरलाल डेचा के प्रयासों के चलते राज्य सरकार ने इस कार्य को बजट में शामिल किया और DPR बनाने की घोषणा की थी। ग्रामीण परेश भट्ट और चंद्रेश व्यास ने अब तक हुए कार्यों की जानकारी दी। वहीं अनुपम भट्ट, रितेश जैन, विनोद सरपोटा, धर्मेंद्र भट्ट, सुमित भट्ट और मनोज दर्जी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। गौरतलब है कि खड़गदा गांव में मोरन नदी के किनारे आयोजित राम कथा में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया था और नदी के संरक्षण एवं विकास को लेकर प्रतिबद्धता जताई थी। अब DPR बनने के साथ ही पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य आगे बढ़ रहा है। हाँ साहब, आज खड़गदा में चीफ इंजीनियर साहब आए हैं। पूर्व में यहाँ घोषणा हुई थी खड़गदा रिवर फ्रंट की, तो CR पाटिल साहब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, वे भी यहाँ खड़गदा में आए थे और CM साहब भी यहाँ पर, आदरणीय भजनलाल जी भी यहाँ पर आए थे और यहाँ का पूरा नज़ारा देखा। तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि ये रिवर फ्रंट बनेगा और पानी की जो भी समस्या है उस समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। इसलिए आज ये DPR जो बन रही है, तो अधिकारी यहाँ पर आए और इनके साथ में चीफ इंजीनियर साहब भी आए हैं, तो ये काम होने वाला। तो मैं तो सरकार को धन्यवाद देता हूँ, हमारे खड़गदा ग्रामवासी हैं और सागवाड़ा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कमलेश जी शास्त्री जो कथावाचक है, इन्होंने गत समय में गर्मी में जो काम किया था, एक मजदूर बन करके काम किया था, JCB है, ट्रैक्टर वगैरह सब चलती थी, तो उस समय ये नदी में पूरी भरी हुई थी, घास से भरी हुई थी, वृक्षों से भरी हुई थी, जानवर थे यहाँ, काट खाए ऐसे जानवर थे। लेकिन आज देखो तो पूरी नदी साफ है, ये पूरा आगे तक पूरी सफाई की है, तो आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़ा काम होने वाला। इसके लिए DPR बन रही है और अधिकारी भी यहाँ मौके पर आ गए हैं। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे केंद्र के मंत्री CR पाटिल साहब है, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागदेड़ा गांव में बुधवार को जमीनी रंजिश एक बार फिर खून खराबे में तब्दील हो गई। गांव निवासी योगेंद्र सिंह 45 वर्षीय पुत्र मोहन सिंह की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि करीबन 45 साल पहले इसी जमीन विवाद में योगेंद्र सिंह के पिता मोहन सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार नागदेड़ा गांव में पारिवारिक जमीन को लेकर 2 पक्षों में वर्षों से विवाद चल रहा था। बुधवार को यह विवाद अचानक हिंसक हो उठा जब दूसरे पक्ष के लोगों ने योगेंद्र सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान मृतक की पत्नी अंजना कंवर और बेटा यशवर्धन सिंह थाना अरनोद में ही आरोपियों के खिलाफ पहले से ही रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे थे।
उसी दौरान उन्हें गांव से इस भीषण हत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही अरनोद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन देर शाम 5:30 होने से शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। शव को अरनोद अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। खबर फैलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई और तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह वही जमीन है जिसे लेकर योगेंद्र सिंह के पिता मोहन सिंह की भी हत्या कर दी गई। बुजुर्गों के अनुसार यह वही जमीन है जिसे लेकर योगेंद्र सिंह के पिता मोहन सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रशासन को पहले से ही संभावित खतरे से अवगत कराया गया था, इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब परिजन दोषियों को कड़ी सजा और पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के नाराज होकर पीहर जाने पर मानसिक तनाव में आ गया। युवक ने घर के अंदर लकड़ी की बल्ली से फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के संबंध में 84 थाना क्षेत्र रंगपुर गांव के जीवा आहारी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। उसने बताया कि 14 मई को उसकी पत्नी जशोदा और दोनों पुत्र नरेश चंद्र आहारी और हीरा लाल आहारी घर पर थे। बड़ा लड़का नरेश चंद्र आहारी घर के अंदर सोया हुआ था। दोपहर को उसकी पत्नी जशोदा आहारी और छोटा बेटा हीरा लाल पास में बने हैंडपंप पर कपड़े धोने के लिए गए हुए थे। करीबन 4:30 बजे दोनों घर पर वापस लौटे, जहां पर नरेश के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। बहुत खटखटाने और आवाज लगाने के बाद भी कमरे का दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था, जिस पर छोटे लड़के हीरालाल ने कच्चे मकान के ऊपर चढ़कर केलू हटाने का काम किया। केलू हटाने के बाद अंदर देखो तो नरेश आहारी लकड़ी की बल्ली से लटका हुआ था। हीरालाल ने अंदर उतरकर दरवाजा खोला। जशोदा के चिल्लाने पर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। परिजन फंदा काटकर नरेश को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन ने बताया कि नरेश की पत्नी नाराज होकर 11 मई को घर से चली गई थी। वो अपने साथ छोटी बेटी मुस्कान को भी लेकर गई थी। इसके कारण नरेश 2-3 दिन से मानसिक तनाव में चल रहा था। उसका अपनी पत्नी से लगातार फोन पर विवाद चल रहा था। परिजनों ने नरेश की मौत की निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने आकोला थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव में 19 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकदी की चोरी का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में गठित टीम ने साइबर सेल, कपासन और भोपाल सागर थाना पुलिस की मदद से इन आरोपियों को पकड़ा है, जिन्होंने जिले के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में 23 चोरी की वारदात कबूल की है। गत 8 मई को पीड़ित दौलत राम मैनारिया ने ओकाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर से सोने, चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो गई है। पुलिस ने तकनीकी जांच और 150 CCTV कैमरों की फुटेज के विश्लेषण के बाद आरोपियों को चिन्हित किया और पल्सर बाइक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी दिन में सुनसान घरों की रेकी करते थे। एक आरोपी बाहर नजर रखता, जबकि दूसरा घर में चोरी करता था। वे ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे रास्तों का उपयोग कर पुलिस की नजर से बचते थे और सरकारी छुट्टी के दिन चोरी नहीं करते थे। पुलिस आरोपी मिथुन उर्फ बाबू मोहम्मद निवासी निम्बाहेड़ा व अल्ताफ पुत्र शेख इनायत अली शेख निवासी सतखंडा से पूछताछ कर रही है। कार्यवाही में DSP कपासन हरजी राम यादव, थानाधिकारी रमेश मीणा और साइबर सेल की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित वीसी रूम में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने आमजन की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान बेमौसम बारिश के चलते शहर की विभिन्न कॉलोनियों में हुए जल भराव की समस्याओं को लेकर कई नागरिकों ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर ने नगर परिषद को जल निकासी की व्यवस्था शीघ्र सुधारने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में कुल 42 परिवाद प्रस्तुत हुए, जिनमें 22 नए तथा 20 पूर्व के लंबित प्रकरण शामिल थे। इनमें से कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के लिए भेजा गया। जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि जन समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। जोधपुर के अंसल प्लाजा के पीछे गली में उस समय सनसनी फैल गई जब एक जूते के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जूते का गोदाम धूं धूं कर जलने लगा। इस घटना की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके अलावा क्षेत्र के एसीपी हेमंत कलाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सन सिटी फायरवर्क्स के सामने स्थित जूते की दुकान और गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर आई 5 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग को काबू करने के लिए पानी के साथ फोम भी मिलाया गया। दरअसल चमड़े और प्लास्टिक के बने जूते का स्टॉक होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यदि यह आग फैलती है तो सामने सन सिटी फायरवर्क्स नामक पटाखे की दुकान थी, वह भी इसकी जद में आ जाएगी। लेकिन गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस आग की घटना में गोदाम में रखा माल जलकर स्वाहा हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। एसीपी हेमंत कलाल ने बताया कि आगे से इस पूरे इलाके में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनमें अग्निशामक सुरक्षा उपकरणों को लेकर जांच की जाएगी। अंसल प्लाजा के पीछे यहाँ पर एक सन सिटी फायरवर्क्स है, उसके सामने जूते की दुकान थी, तो वहाँ पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड, बहुत सारी फायर ब्रिगेड आई, रेगुलर रोटेट होती रही और फोम का भी प्रयोग किया गया। आग को काफ़ी नियंत्रित कर लिया गया। नुकसान आने वाली कुछ नुकसान दुकान में तो होगा, जो सामान रखा उसका नुकसान होगा, लेकिन ये है कि आगे से ध्यान भी रखा जाएगा। यहाँ पर जो भी आसपास की दुकानें उन्हें भी फायर संबंधी जो सुरक्षा के एहतियात बरतनी चाहिए, उसके संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। टोंक शहर में आज यूथ कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक डाक बंगले में आयोजित हुई। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मनीष यादव ने पदाधिकारियों से फीडबैक लिया और संगठन मजबूती और विस्तार को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान मनीष चौधरी ने कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं बंद करने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल समेत कांग्रेस सरकार की बंद योजनाओं को लेकर कार्यकर्ताओं को जनता से बताने और दोनों सरकारों में फर्क बताकर बीजेपी की कमियां गिनाई। बैठक के बाद युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने डाक बंगले से घंटाघर चौराहे से गांधी पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में DOIT के VC कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें मुआवजा राशि दिलवाने, सीमांकन करवाने, वन अधिकारी पट्टों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने सहित कई समस्याओं का समाधान किया गया।
जिला कलेक्टर ने मुआवजा राशि दिलाने के लिए सागवाड़ा एसडीएम को निर्देश दिए। साथ ही वन अधिकार पट्टों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के लिए दोवड़ा तहसीलदार को 3 दिन का शिविर लगाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने परिवेदनाओं को संवेदनशीलता पूर्वक सुनकर अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी ली, साथ ही तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी सावरलाल अबासरा सहित समस्त जिलाधिकारी व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर शहर के आकाशवाणी कॉलोनी वार्ड संख्या 5 के पार्षद राजेश रौत ने आज वसुंधरा विहार क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य का अवलोकन करते हुए ठेकेदार को मानसून सत्र से पहले कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। शहर के विकास कार्य के प्रति अब पार्षद भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। शहर के वार्ड संख्या 7 के भारत आदिवासी पार्टी के पार्षद राजेश रौत ने आज शहर के वसुंधरा विहार कॉलोनी में चल रहे नाली निर्माण और इंटरलॉक कार्य का निरीक्षण किया। पार्षद राजेश रौत ने एसपी ऑफिस के बाहर मुख्य सड़क के साइड में पिंच पर चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य की गुणवत्ता को देखा। इसके बाद उन्होंने नाली निर्माण कार्य में तेज गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के सक्रिय होने से पहले नाली का निर्माण जल्द पूरा होना चाहिए, जिससे लोगों को कीचड़ और गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ चल रहे इंटरलॉकिंग कार्य में गुणवत्ता युक्त सामग्री लेने के निर्देश ठेकेदार को दिए। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने पार्षद की सक्रियता पर जमकर तारीफ। जय आदिवासी जय भील प्रदेश नामक व्हाट्सएप ग्रुप में आदिवासी समाज की एक महिला कांग्रेस नेत्री के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की ओर से बांसवाड़ा साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने बांसवाड़ा एसपी को डिजिटल सबूतों के साथ शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि 13 मई को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में उसके विरुद्ध झूठे, भ्रामक और अशोभनीय संदेश पोस्ट किए गए। इन संदेशों में निजी जीवन को लेकर टिप्पणी, झूठे आरोप और परिवार की छवि धूमिल करने वाले लांछन शामिल थे। पीड़िता ने डूंगरपुर के रिटायर्ड शिक्षक जयप्रकाश पारगी, कपिल हड़ात और एक अज्ञात मोबाइल नंबर धारक पर आपत्तिजनक सामग्री साझा करने का आरोप लगाया है। इनके द्वारा भेजे गए संदेशों को आधार बनाते हुए साइबर थाने में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ग्रुप के एडमिन और डूंगरपुर जिला परिषद सदस्य जगदीश मकवाना व भंवरलाल परमार ने न तो इन संदेशों को हटाया और न ही किसी तरह की आपत्ति जताई, बल्कि उन्होंने भी अपमानजनक टिप्पणी में भागीदारी निभाई। पीड़िता भगवती भील, जो कि मूलतः प्रतापगढ़ जिले के घंटाली थाना क्षेत्र के मोवाईपाड़ा की निवासी है और वर्तमान में बांसवाड़ा के तिरुपति नगर उदयपुर रोड पर रह रही है, ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से इसी ग्रुप में मेरे खिलाफ तरह तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अब यह हद पार कर गया, इसलिए मैंने कानूनी रास्ता अपनाया है। मेरे पास सभी डिजिटल प्रमाण सुरक्षित है। मामले की जांच सीआई देवीलाल मीणा द्वारा की जा रही है। पुलिस सभी संदिग्धों के मोबाइल डेटा और ग्रुप चैट का विश्लेषण कर रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड पर स्थित एक मॉल में गुरुवार दोपहर कांच लगाते समय अचानक ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए। साथ में आए व्यक्ति ने बताया कि जमील और सोनू निवासी रतलाम मॉल में कांच फिटिंग का कार्य कर रहे थे। इस दौरान एक बड़े कांच में अचानक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के चलते दोनों मजदूरों के हाथ और सिर पर गंभीर चोटें आई। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारी और लोग दोनों घायल मजदूरों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में लेकर गए, जहां दोनों का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। छोटी सादड़ी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी गोपाल लाल
हिंडोनिया ने बताया कि मामले की शुरुआत 17 नवंबर 2024 को हुई थी, जब छोटी सादड़ी पुलिस गश्त पर थी। कारुंडा की ओर से आ रही सफेद महिंद्रा पिकअप को संदिग्ध मानकर रोका गया। चालक और परिचालक वाहन छोड़कर फरार हो गए। तलाशी में वाहन से 19 कट्टों में कुल 372 किलो 115 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ था। इस पर छोटी सादड़ी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पहले इस मामले में शेर मोहम्मद उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब वांछित आरोपी कारुंडा निवासी गोविंद राम पुत्र मांगीलाल सुथार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में अन्य फरार अभियुक्तों की तलाशी भी जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 44.95 ग्राम एमडी जब्त करते हुए मध्य प्रदेश के आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि उप निरीक्षक कमल चंद अपनी टीम के साथ किटखेड़ी फंटे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान झांसड़ी की ओर से एक युवक आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर अचानक भागने लगा। टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम शाहरुख पुत्र मोहम्मद जमील खान निवासी बघाना जिला नीमच बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 44.95 ग्राम अवैध एमडी बरामद हुई। थानाधिकारी दीपक बंजारा ने बरामद एमडी व गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस अधीक्षक बंसल को दी। उनके निर्देश पर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना प्रतापगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ में धारदार तलवार लेकर आमजन में दहशत फैलाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना लाइसेंस के तलवार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने तलवार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। केसरियाबाद थानाधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि पुलिस टीम झंडोली तिराहा पर नाकाबंदी कर रही थी, तभी एक युवक नंगी तलवार लेकर आता दिखा। संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ की। युवक ने अपना नाम मुकेश पुत्र कजोड़िया मीणा निवासी देवला खेड़ा फला थाना परसौला जिला प्रतापगढ़ बताया। जब पुलिस ने तलवार के लाइसेंस के बारे में पूछा तो युवक ने बताया कि उसके पास कोई अनुमति पत्र नहीं है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और तलवार को जब्त कर लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।